यूक्रेन के साथ पूरे यूरोप पर परमाणु विनाश का खतरा मंडराने लगा है। पुतिन सेना यूरोप के कई देशों पर एटमी हमला कर सकती है। इस बात की आशंका तब बढ़ी जब ऐसी खबरें आने लगी कि यूक्रेन गुप्त तरीके से परमाणु हथियार को बना रहा है। तो सवाल यह है कि क्या यूक्रेन नाटो की मदद से एटम बम बना रहा है? अगर हाँ, तो यूक्रेन को रोकने के लिए नाटो से बदला लेने के लिए क्या पुतिन परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं? क्या रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी ये जंग महायुद्ध में बदलने जा रही है? क्या इस जंग की वजह से परमाणु विनाश होगा? क्या रूस कीव के साथ साथ यूरोप में भी परमाणु हमला कर सकता है? इस बात की आशंका तब बढ़ गई जब अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन कॉम्प्लेक्स में 35 सालों तक काम कर चुके यूक्रेनी इंजीनियर रॉबर्ट कैली ने यूक्रेन के अखबार द कीव इंडिपेंडेंट को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में कैली ने कहा कि यूक्रेन परमाणु हथियार बना सकता है। इसी के बाद से यूक्रेन के साथ साथ यूरोप में भी एटमी तबाही का खतरा मंडराने लगा। सवाल यही है कि क्या यूक्रेन गुप्त रूप से एटम बम बना रहा है? क्या वो ये काम अमेरिका और नेटो की सीक्रेट मदद से कर रहा है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की डर्टी बम बनाकर अपनी हार टालने के अंतिम विकल्प पर काम कर रहे हैं? इन सवालों का आधिकारिक जवाब तो अभी नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि अगर यूक्रेन ने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की तो पुतिन और उनकी सेना संपूर्ण यूरोप में परमाणु विध्वंस शुरू कर देगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि रूस यूक्रेन को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। यूक्रेन को रोकने के लिए रूस हर तरह का हमला करेगा। दुनिया जानती है कि पुतिन सिर्फ धमकी नहीं देते बल्कि जो घोषणा करते हैं उसे पूरा करते हैं। ऐसे में अगर रूस को इस बात के सबूत मिले कि यूक्रेन एटम बम बना रहा है तो पुतिन नेटो के खिलाफ परमाणु युद्ध छेड़ने में देरी नहीं लगाएंगे। रूसी सेना कीव समेत पूरे यूक्रेन को बुरी तरह से जला रही है। रूस अमेरिका में ट्रंप शासन के शुरू होने से पहले ही यूक्रेन को सरेंडर की स्थिति में लाना चाहता है। रूसी सेना ने डोनेस्क में भीषण हमला कर यूक्रेनी ठिकानों पर कब्जा कर लिया। रूस ने मारियोपोल में उन इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया जिसे यूक्रेन ने रूसी सेना से छीन लिया था। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन में 50 ड्रोन दागे। यूक्रेन ने 29 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। सूमी में रूस ने यूक्रेनी सेना के लिए हथियार लेकर जा रहे वाहन को तबाह कर दिया। खेरसोन में रूसी सेना नए सिरे से हमले कर रही है। रूसी फौज को ज़ेपोरिजिया में भी कई मोर्चों पर बढ़त मिल गई है। 24 घंटे के अंदर रूस के हमले से यूक्रेन के 530 सैनिक मारे गए। यूक्रेन भी रूस की धरती पर गोरिल्ला हमले कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के ध्यागिलेवो एयरबेस को टारगेट किया। एयरबेस के पास कई धमाके हुए। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने नोवरोसिस्क पोर्ट पर भी कई धमाके किए। पोक्रोवस्क में यूक्रेन ने रूसी सेना की एक यूनिट को खत्म कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन के हमले से रूस के 6 सैनिक मारे गए। यूक्रेन रूस में लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन बना रहा है, लेकिन सच ये है कि ट्रंप की जीत के बाद यूक्रेन जंग के समीकरण बदल गए हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप सत्ता संभालते ही यूक्रेन की हथियार सप्लाई बंद कर देंगे। लिहाजा यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इसलिए
अब रूस बहुत तेजी से हमले कर रहा है तो दूसरी ओर यूक्रेन के पास सैनिक और हथियारों की बड़ी कमी है। ट्रंप की टीम ने युद्ध विराम के लिए 3 प्लान तैयार किए हैं। ये तीनों प्लान यूक्रेन के सामने रख दिए गए हैं। किसी में भी यूक्रेन को नेटो सदस्यता देने की बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप के आने के साथ ही यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।